कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से साल 2024 के एसएसएलसी इम्तिहानात में उर्दू मजमून में 100% नंबर लेने वाले कर्नाटक के तलबा व तालिबात को 1000 का चेक और एक सर्टिफिकेट इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। धारवाड़ और हावेरी जिले के तकरीबन 53 तलबा व तालिबात के लिए हुबली के अल्ताज होटल में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें इन तलबा को सर्टिफिकेट और इनाम के तौर पर चेक दिया गया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन मोहम्मद शाहिद खाजी की निगरानी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम, एहसास फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल सादिक और अल्ताफ बेपारी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की निजामत मुजीबुल्लाह मकानदार ने की। इनाम हासिल करने के बाद बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो उर्दू के लिए मजीद काम करेंगे और आने वाले दिनों में उर्दू का साथ नहीं छोड़ेंगे। बारे रफ़ाकत का संभाला नहीं जाता, बारे रफ़ाकत का संभाला नहीं जाता, यारों से भी अब दिल लगाया नहीं जाता। ऐ शोरश दूरा हम भी भूल गए कि ज़ौक़ तसव्वुर किसी को दिखाया नहीं जाता। आज के इस दिन को मैं मुबारक दिन समझता हूँ और ज़मीर अहमद खान साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मेम्बरान और बिलखुसूस शाहिद खाजी साहब जिन्होंने आज का इस जलसे का इनेकाद किया है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज एक हैरत की बात यह है कि 2 लड़कों के अलावा गालिबन 50 से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं 100 से ज़्यादा मार्क्स हासिल उर्दू ज़ुबान में हासिल कर चुके हैं। तो इस ज़ुबान को ज़िंदा रखने में मैं समझता हूँ ख़ास करके अगली नस्ल की वो लड़कियाँ जो आज हैं वो उनकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। और सिर्फ 2 लड़कों का उर्दू में ज़्यादा मार्क्स लेना इस बात की दलील है कि लड़कों में उर्दू ज़ुबान से दिलचस्पी बहुत कम हुई है। उसके लिए मैं ख़ास करके ज़मीर अहमद खान साहब से और उर्दू एकेडमी के मेम्बरान से और चेयरमैन उर्दू एकेडमी के जो हैं हमारे मोहम्मद अली काजी साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़राए से जहाँ कहीं भी मौका मिले लड़कों में भी उर्दू के ताल्लुक़ से मोहब्बत जगाने की और उर्दू के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने की कोशिश करें। इसमें बड़ा अहम रोल शाहिद खाजी साहब का है कि अवाम तक उर्दू को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उनकी है। एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि आप इसे एक आपका दीनी फरीज़ा समझ करके इस ज़ुबान को फ़रोग़ देने की कोशिश करें और इसे बचाए रखने की पूरी कोशिश करना जो है आज उर्दू एकेडमी के तमाम मेम्बरान की और ख़ासकर ज़मीर अहमद साहब की एक बड़ी ज़िम्मेदारी समझता हूँ मैं। और एक अच्छी बात यह है कि आज की जो लड़कियाँ 50 से ज़्यादा हैं ये कल की माएँ बनेंगी और ये माओं के ज़रिए इनकी औलाद को यकीनन इनके बच्चों में अगली बार जब ये मैं समझता हूँ कि अगली नस्ल जो आएगी इनके ज़रिए जो बच्चे पैदा होंगे, इनकी जो औलाद होगी वो उर्दू के बक़ा के लिए उर्दू को बचाए रखने की बड़ी ज़िम्मेदारी वो संभालेंगे और इनके ज़रिए ये उर्दू बची रहेगी। इसका मुझे इसकी उम्मीद नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है। और एक बात मैं ये भी रखना चाहता हूँ कि इस ज़ुबान को बचाना बल्कि हमारे दीन और ईमान को बचाना है, इसलिए कि दीन का कुल सरमाया जितना इस ज़ुबान में है वो दूसरी किसी ज़ुबान में नहीं है। हिंदुस्तान का अगर कोई मुसलमान अपने आप को, अपने ईमान को, अपनी तहज़ीब को बचाए रखना अगर चाहता है तो उसे उर्दू ज़ुबान सीखना होगा और इसे बचाने की ज़िम्मेदारी आज की ये 50 से ज़्यादा लड़कियां जो 100 से ज़्यादा मार्क्स लेकर इसकी मोहब्बत का जो सबूत पेश किए हैं वो उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी काफ़ी सारे उर्दू स्कूल्स को विज़िट करते रहता हूँ। ये बड़ा सरप्राइज़ है मुझे भी कि बच्चे 100% मार्क्स लेके पास हो रहे हैं उर्दू में करके बोलते। नहीं तो हम लोगों को सब ये है कि उर्दू स्कूलों में ठीक तरह पढ़ाई नहीं होती, वो उनको नाम तक लिखने नहीं आता वगैरह करके वो सुने हैं। बट ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और मैं उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग उनको पैसे दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और अभी पता चला कि हमारे ज़मीर अहमद साहब मिनिस्टर जो है
वो काफ़ी सारा बजट अलॉट किए हैं, इसलिए इसके लिए करके बोल के मैं उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे मोरल बूस्टिंग प्रोग्राम्स आप बार बार करें ताकि उर्दू में लोगों का इंटरेस्ट आए और वो और कामयाब हो सके। मैं सबसे पहले तमाम उर्दू एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये महफिल मुनक़्क़द की। इससे तमाम बच्चों के दिल में ये बात पैदा होगी कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं, एक तरक्की याफ्ता तक पहुँचने वाली ज़ुबान है। मैं चाहूँगी कि उर्दू के अंदर तमाम बच्चे इसी तरह नंबरात लेकर हमारे उर्दू की जो ज़ुबान है उसे आला से आला बनाने की और फिर उसे एक मुकाम तक पहुंचाने की सब लोग अपनी तरफ से मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें भी उर्दू को जानेंगी, पहचानेंगी, क्योंकि इस दौर में उर्दू की जो डोर है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आती है। मैं चाहती हूँ कि उर्दू की जो भी निज़ामात हैं उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें आम बच्चा भी हो तो उसमें अपनी फ़न व महारत दिखा सकता है। क्योंकि तमाम बच्चे ये चाहते हैं कि मैं उर्दू में कुछ बनूं, उर्दू में कुछ करूं, आने वाली नस्लों तक अपने कुछ काम उन तक पहुंचाऊं। तो मैं इंशाअल्लाह ये ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं अपनी आने वाली और नई जनरेशन के लिए कुछ ऐसे इक़दामात करके अपनी उर्दू की जो महारतें हैं उन तक पहुंचाऊं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर कोशिश मुकम्मल होगी। अस्सलाम। आपने सुना है कि आप शायरी करती हैं, आप लिखती हैं, क्या आपको सुनाना चाहिए? जी बेशक। जी। बारे रफ़ाकत का संभाला नहीं जाता, बारे रफ़ाकत का संभाला नहीं जाता, यारों से भी अब दिल लगाया नहीं जाता। ऐ शोरशे दूरा हम भी भूल गए कि ज़ौक़ तसव्वुर किसी को दिखाया नहीं जाता। ये पहली बार मालूम हुआ कि उर्दू में 125 आउट ऑफ 125 लेने वाले बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से एजाज़ दिया जाता है। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़बान एक ऐसी लैंग्वेज है जैसा कि अल्लामा इकबाल की शेर है, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगीम हुआ। तरक्कियों की दौर में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्कियों की दौर में उसी का ज़ोर चल गया, जो बना के अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। तो उर्दू ज़बान के ऐसे अशियार बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि बच्चे दुनिया ही नहीं बल्कि अपनी आखिरत में भी कामयाबी हासिल करते हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह से इनाम देकर उनकी हिम्मत अफजाई करना और बच्चों को पढ़ाई की तरफ तवज्जो, साथ ही साथ उर्दू में जो उनका शौक़ है जो उन्हें दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी देगा। अस्सलाम। मेरा नाम बीबी हाजरा रायचूर है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी का शुक्र अदा करती हूँ। उन्होंने मेरी कामयाबी को सराहा और मेरी हौसला अफजाई की है। मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ उर्दू एकेडमी का। उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं, हमारी शनाख्त है। अल्फाज जो दिल को छू जाए वही उर्दू कहलाती है। यह सिर्फ ज़ुबान नहीं, हमारी पहचान बन जाती है। मेहनत की राहों में जब हौसला साथ हो तो कामयाबी खुद चलकर आ जाती है। शुक्रिया। मेरा नाम शाफिन ताज है और मैं हज़रत निज़ामुद्दीन उर्दू हाई स्कूल धारवाड़ की स्टूडेंट हूँ। और मैं सबसे पहले कर्नाटका उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे इनामात से नवाजा और सभी बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं रानीबंदर शहर से आया हूँ, हावेरी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम बहुत खुशी महसूस हुई। मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत से हमको यहाँ बुलाकर इतना मेहनत से इतना जो प्रोग्राम को शिरकत किया है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू एकेडमी का। मैं 100 मार्क्स में आउट ऑफ 40। बहुत खुशी हुई। आगे मैं IAS का करना। तो मैं इस एजाज़ के लिए सभी मेंबर्स का और गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्र अदा करनी चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस एजाज़ से नवाजा। मेरे इस कामयाबी के पीछे मेरे अम्मी अब्बू और मेरी मेहनत है जो मुझे यहाँ तक लाई है और मैं इसके लिए सबका शुक्र अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शगुफ्ता अंजुम है। मैं रानी बिन्नौर से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। मैं सोची भी नहीं थी इतना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती कर को। ये इसकी बदौलत पूरी मेरे टीचर्स, मैं इतना मेहनत से पढ़ी तो वहाँ तक पहुँच सकी। मेरे टीचर्स भी हेल्प करे, मेरे पेरेंट्स, हमारे अब्बा बहुत साथ दिए मेरा।
पढ़ने को, और अपॉर्चुनिटी ऐसा किसी भी नहीं कि मुझे पहली बार मिली है। तब रानीबंदर से हुबली को ट्रैवल कर को मैं अब इसके वास्ते खाली सर्टिफिकेट ले को इनके इतने बड़े मेंबर को मिलने का मुझे मौका मिला। मैं सदर साहब टिकट हाज़िर जलसा और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम तलबा को यहाँ पर बुलाकर हम तमाम तलबा की हिम्मत अफजाई करने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बताएं कैसा लगा आपको यहाँ आकर? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मैं नहीं सोची थी कि हमें उर्दू में हमने ये सब सर्टिफिकेट मिलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा सर्टिफिकेट से हमने नवाज देता और भी हमने खुशी होती है हमें आगे पढ़ना कर बोल को। 125 मार्क्स कैसा लिया आप? इतना अचीवमेंट कैसा हुआ? सर मेरा उर्दू थर्ड लैंग्वेज सर, मैं 100 को 100 करूँ सर। हमारे उर्दू सर थे सर, हमें बहुत कॉन्फिडेंस कर दिलाते थे सर। उर्दू इजी है, अच्छा पढ़ना, जो भी उर्दू में इंग्लिश में जो नहीं कर पाते नहीं उर्दू में पढ़ को आगे बन सकते हैं कर को। सो उनके कॉन्फिडेंस से हमें यहाँ तक आने का।